नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने साप्ताहिक कार्यक्रम आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सृष्टि ज्ञान, संपूर्ण सत्य। हम सभी आज संपूर्ण सत्य आधारित तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और सृष्टि के ज्ञान को समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हमें यह समझना आवश्यक है कि संपूर्ण सृष्टि का एक ईश्वर है, जिसे पिता परमेश्वर भी कहा जाता है, जिसका अलग अलग संस्कृतियों में विभिन्न नाम दिया गया है। सनातन संस्कृति में उसे शिव कहा जा सकता है, अब्राहमिक संस्कृति में, इस्लाम में उसे अल्लाह नाम दिया गया है, यहूदी धर्म में यहोवा कहा जाता है और ईसाई में उसे पिता परमेश्वर, गॉड द फादर के नाम से जाना जाता है। यह एक ईश्वर पिता परमेश्वर का नाम है। इसके साथ ही यह सृष्टि प्रकृति से भी निर्मित है। प्रकृति को कुछ लोग प्रकृति कहते हैं, सनातन संस्कृति में उसे शक्ति कहा जाता है। अब्राहमिक संस्कृति में कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ईसाई मान्यता में उसे होली स्पिरिट के नाम से अवश्य जाना जाता है। इस प्रकार शिव और शक्ति, ईश्वर और प्रकृति के योग से सृष्टि का निर्माण होता है। ईश्वर और प्रकृति का जब योग होता है तो प्रकृति स्वयं को तीन भागों में विभक्त करती है, तीन गुणों में व्यक्त करती है। प्रथम गुण सतगुण, द्वितीय गुण रजगुण और तृतीय गुण तम गुण। इन्हीं तीनों गुणों को तीन तत्वों के आधार पर देखा जा सकता है, सत तत्व, रज तत्व और तम तत्व। प्रकृति जब स्वयं को तीन तत्वों में विभाजित करती है तो प्रत्येक तत्वों के साथ ईश्वर की चेतना जुड़ी होती है। सत तत्व में भी ईश्वर की चेतना होती है, रज तत्व में भी ईश्वर की चेतना जुड़ी होती है और तम तत्व में भी ईश्वर की चेतना जुड़ी रहती है। इसी तीन तत्वों को विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न नाम दिया गया है। सनातन संस्कृति में सत तत्व, जो प्रकृति की प्राण ऊर्जा से निर्मित है, प्रकृति की प्राण ऊर्जा अर्थात जीवन ऊर्जा का एक स्वरूप है सात्विक, उसे सरस्वती कहा जाता है। प्रकृति के रज तत्व को, जो प्रकृति के रज तत्व से निर्मित प्रकृति का प्राण ऊर्जा है, उसे लक्ष्मी कहा जाता है और तम तत्व को काली कहा जाता है। इसी प्रकार अब्राहमिक संस्कृति में इन्हें अल-लात, अल-उज्जा और अल-मनात कहा जाता है। अब्राहमिक संस्कृति में, इस्लाम में इसकी व्याख्या मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अल्लात, अल-उज्जा और अल-मनात, यह तीन देवियां, तीनों की मूर्तियां मक्का में स्थापित थी। इसके साथ ही जो तीनों तत्वों में चेतना उपस्थित है, सत तत्व में जो ईश्वर की चेतना है उसे ब्रह्मा कहा जाता है, रज तत्व में ईश्वर की जो चेतना है उसे विष्णु कहा जाता है और तम तत्व में ईश्वर की जो चेतना है उसे महेश कहा जाता है। इसी प्रकार अब्राहमिक संस्कृति में सत तत्व की जो ईश्वर की चेतना है वह जिब्राइल नाम से जाना जाता है। जब रज तत्व की चेतना होती है तो उसे मिकाइल नाम से जाना जाता है और तम तत्व की चेतना को इस्राफिल के नाम से जाना जाता है। सनातनी संस्कृति, अब्राहमिक संस्कृति की मूल विचारधारा एक ही है। इन्हीं तीन तत्वों के नाम को विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न विभिन्न प्रकार से पुकारा गया है, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिब्राइल, मिकाइल और इस्राफिल ही हैं। अल्लात, अल-उज्जा, अल-मनात, सरस्वती, लक्ष्मी और काली ही हैं। यही तीन तत्व मुख्य रूप से सृष्टि के संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यह एक ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। हमारे ब्रह्मांड का संचालन इन्हीं तीन तत्वों के माध्यम से होता है और इन्हीं तीन तत्वों की चेतना, जो ईश्वर की चेतना है, वह सृष्टि के संचालन का कार्य पूर्ण करती है। यह मुख्य रूप से तत्व ज्ञान है। अगर हम सृष्टि के ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं तो इसी प्रकार शिव और शक्ति के द्वारा ईश्वर और प्रकृति, जो अव्यक्त स्वरूप में निराकार हैं, उन दोनों के योग से अनगिनत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है
और अनगिनत ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में तम तत्व, रज तत्व और सत तत्व होता है। अर्थात प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिब्राइल, मिकाइल और इजराफिल होते हैं। अल्लाह, तलुज्जा, अलमनात, सरस्वती, लक्ष्मी, काली होती हैं। हर ब्रह्मांड के अपने त्रिदेव और त्रिदेवी हैं और ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है। अर्थात अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु, अनगिनत महेश, अनगिनत सरस्वती, अनगिनत लक्ष्मी, अनगिनत काली है। और अव्यक्त प्रकृति की प्राण ऊर्जा सभी तत्वों में विराजमान है। इसी के साथ ईश्वर की चेतना सभी तत्वों में विराजमान है और उस चेतना को हम इस ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वरूप में देखते हैं और सत तत्व, रज तत्व और तम तत्व को तीन देवियों के स्वरूप में देखा जाता है। तत्व ज्ञान और सृष्टि के ज्ञान को समझने के पश्चात हम ब्रह्म ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं और ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए हमें जीव और ब्रह्म के भेद को समझना होगा। सर्वप्रथम हम जीव को समझते हैं। जीव का अर्थ यह होता है वह व्यक्त प्रकृति जो प्राण ऊर्जा द्वारा निर्मित है। कोई भी शरीर जो प्राण ऊर्जा से निर्मित है उसे जीव कहा जाता है। जैसे मनुष्य हो गए, पशु हो गए, पक्षी हो गए इत्यादि, यह सभी जीव हैं। सभी का शरीर जीव का स्वरूप है। और जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म ईश्वर की चेतना का स्वरूप है। वह ब्रह्म ईश्वर की चेतना तीनों तत्वों में भी विराजमान है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। और वही चेतना हमारे आपके शरीर में, प्रत्येक जीव के शरीर में आत्मा के स्वरूप में भी विद्यमान है। एक ही चेतना ईश्वर की प्रत्येक तत्वों में भी विराजमान है। प्रकृति को तीन तत्वों में भी विराजमान है और वही चेतना हमारे शरीर में भी विद्यमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। लेकिन समस्या यहां उत्पन्न हो जाती है कि जब एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है तब वहां पर तीन तत्वों का प्रभाव स्थापित होता है। तीन तत्व मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, तीन तत्व मिलकर ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। तीन तत्वों में प्रकृति सरस्वती, लक्ष्मी, काली के स्वरूप में कार्य करती है और ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के स्वरूप में उसकी चेतना कार्य करती है। जब ईश्वरीय चेतना से तत्वों की चेतना का संपर्क टूट जाता है तब वो इंडिविजुअल हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक चेतना के स्वरूप हो गए। उनका संपर्क एक ईश्वर पिता परमेश्वर से टूट गया तो वो उससे विभक्त हो गए, लेकिन चेतना जो है वह ईश्वर की ही है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है, हमारे शरीर में जो चेतना है जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका भी संपर्क एक ईश्वर पिता परमेश्वर से टूट चुका है। इसी संपर्क को जोड़ना पड़ता है और इसी संपर्क को जोड़ने को जीव ब्रह्म से ब्रह्म स्वरूप प्रदान करने का आधार है। ब्रह्म से ब्रह्म स्वरूप प्रदान करने का आधार का मतलब कि ब्रह्म तो हमारी चेतना भी है, लेकिन वह चेतना जब पूर्ण ब्रह्म से जुड़ जाती है जो एक ईश्वर पिता परमेश्वर है, तो हम पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप को धारण कर लेते हैं। जीव और ब्रह्म की व्याख्या में हमें यह भी समझना आवश्यक है, हम अत्यंत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे कि जीव और ब्रह्म का एकाकार होना क्या होता है। यह होता है कि जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो गया। हमारा शरीर प्रकृति के जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा से निर्मित है। हम जीव हैं, हम जीव हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है, ईश्वर की चेतना है, वह ब्रह्म स्वरूप है। जब हम अपने जीव शरीर, अपने प्राण ऊर्जा को, अपने जीव शरीर को अपने भीतर स्थित आत्मा ब्रह्म से जोड़ लेते हैं तो जीव और ब्रह्म का एकाकार हो जाता है। वह जीव और ब्रह्म का जब एकाकार हो जाता है तो आत्मीय अभिव्यक्ति, स्वयं के भीतर स्थित जो ब्रह्म है, जो ईश्वरीय चेतना है, उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होने लगती है और उसकी अभिव्यक्ति को आत्मीय अभिव्यक्ति भी कहा जाता है। उसके पश्चात अगर वह आत्मीय अभिव्यक्ति, वह चेतना जो ब्रह्म की चेतना है, वह ब्रह्म अगर पूर्ण ब्रह्म से, एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जुड़ जाता है तो फिर वहां पर अहम ब्रह्मास्मि का कार्य पूर्ण हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का स्वरूप प्राप्त हो जाता है, जहां पिता और पुत्र एक हो जाते हैं। पिता और पुत्र में भेद समाप्त हो जाता है। पुत्र हमारे भीतर स्थित ईश्वरीय चेतना है, वह भी ब्रह्म है, और जो पूर्ण ईश्वर है
उस ईश्वर की चेतना भी ब्रह्म ही कही जाएगी। ईश्वर की चेतना चाहे ईश्वर में है, चाहे ईश्वर के तत्वों में है, 3 तत्वों में है, या फिर हमारे भीतर है, उसे ब्रह्म ही कहा जाता है। चेतना का नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म की मूल व्याख्या यही है कि जो भी ईश्वरी चेतना है, जो हर जगह विद्यमान है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। इसी ब्रह्म और जीव के सिद्धांत के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य ने एक मंत्र कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और उन्होंने आगे का जो शब्द कहा था कि जीवो ब्रह्मो ना परः, इस आधार पर उन्होंने व्याख्या की थी। आज हम सभी उसी का विश्लेषण करेंगे ब्रह्म ज्ञान की कड़ी में। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सर्वप्रथम यह कथन ही गलत है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म हमारे भीतर भी है, वह ईश्वरी चेतना हमारे भीतर भी है, वह ईश्वरी चेतना प्रकृति के 3 तत्वों में भी विराजमान है, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, और वही ईश्वरी चेतना ईश्वर से जुड़ी हुई है, अनगिनत ब्रह्मांडों में भी विराजमान है। तो ब्रह्म तो सत्य है। जगत मिथ्या, यह प्रकृति को उन्होंने मिथ्या, नश्वर मिथ्या बता दिया है। यह बिल्कुल गलत है। प्रकृति के बिना सृष्टि का निर्माण संभव ही नहीं है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, उसी प्रकार शक्ति के बिना शिव शव है, अर्थात प्रकृति के बिना ईश्वर शव है। ब्रह्म शव स्वरूप हो जाता है, ब्रह्म शव बन जाता है, वह निष्क्रिय हो जाता है। बिना प्रकृति का उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई मूल्य ही नहीं है, वह सृजन ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम जगत को मिथ्या कह ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है कि जगत को मिथ्या कह दें, और यहीं पर आदि गुरु शंकराचार्य गलत सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जीवो ब्रह्मो ना परः, अर्थात जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह भी बिल्कुल गलत है। जीव प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति का ही अंश है। प्रकृति के प्राण ऊर्जा से निर्मित व्यक्त स्वरूप का प्रकृति रूपी शरीर जीव है, और ब्रह्म चेतना है उसकी। तो जीव और ब्रह्म में भेद है, वह भेद समाप्त हो जाता है जब जीव और ब्रह्म स्वयं को एकाकार कर लेते हैं। जब हम अपने जीव शरीर को, अपने जीव शरीर की मस्तिष्क को, संपूर्ण प्रकृति को अपने भीतर स्थित ब्रह्म से एकाकार कर लेंगे, तब जीव और ब्रह्म का भेद खत्म हो जाएगा। जीव और ब्रह्म एकाकार हो जाएंगे, जीव पर ब्रह्म का अधिकार हो जाएगा, जीव पर हमारी चेतना का, हमारे मस्तिष्क पर हमारी चेतना का अधिकार हो जाएगा। लेकिन जीव और ब्रह्म में भेद है, और यहां पर जीवो ब्रह्मो ना परः, यह कथन भी आदि गुरु शंकराचार्य का गलत सिद्ध होता है, चाहे यह वेदांत का हो और चाहे उपनिषद का हो। यह कथन पूर्णतः गलत है, और आदि गुरु शंकराचार्य बिल्कुल गलत कथन कहते हुए गलत सिद्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही हम यह सत्य स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिस प्रकार ब्रह्म सत्य है, उसी प्रकार प्रकृति भी सत्य है। इसीलिए हम एक श्लोक कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम सत्य सत्यम समाचरेत अधिष्ठानम ब्रह्म तुल्यम सागरम शुचिकारकम। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है। सत्य के साथ सत्य की तरह व्यवहार करिए। अधिष्ठानम ब्रह्म तुल्यम, यह हमारा जो शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, अधिष्ठान है, ये ब्रह्म के समान है, समतुल्य है, ब्रह्म के समतुल्य है। ब्रह्म नहीं है, जीव और ब्रह्म में भेद है, लेकिन ब्रह्म के समतुल्य है, क्योंकि यह प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त प्रकृति स्वरूप शरीर है। तो यह भी समतुल्य है, लेकिन ब्रह्म नहीं है। अधिष्ठानम ब्रह्म तुल्यम सागरम शुचिकारकम, और जो चेतना रूपी सागर है, जो ब्रह्म है, जो चेतना रूपी सागर है, जो शिव की चेतना है, ईश्वर की चेतना है, सागर है, वह पवित्रता का स्रोत है, इस जीव के शरीर के पवित्रता का स्रोत है। और इस प्रकार हम अपने वाक्यों से पूर्ण रूप से तथ्यों और तर्कों के आधार पर आदि गुरु शंकराचार्य की बातों का खंडन करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने यह कह तो दिया कि शरीर मिथ्या है, जगत मिथ्या है, लेकिन प्रकृति ने कहा ठीक है, तुम मिथ्या बता रहे हो मुझे, मैं तुमसे शरीर छीन लेती हूं। और प्रकृति ने आदि गुरु शंकराचार्य से उनका शरीर छीन लिया। आज वह शव समान है, उनकी चेतना यहीं कहीं अपने चेले चपाटों के आगे पीछे घूम रही होगी, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। चेले अपना धंधा पानी कर रहे हैं। तो मृत्यु के पश्चात उस चेतना का क्या अस्तित्व रह गया? प्रकृति ने अपना शरीर, अपना जीव शरीर छीन लिया, तो चेतना शव हो गया। इसीलिए ब्रह्म भी सत्य है और प्रकृति भी सत्य है। इसी प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने कहा
कि अल्लाह केवल सत्य है, वो ब्रह्म ही सत्य है, वो ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब कुछ भी सत्य नहीं है, वही एक है पूजने लायक और कोई पूजने योग्य नहीं है। प्रकृति ने कहा ठीक है, किसी ने उनको जहर दे दिया और तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हुए, शरीर छिन गया, उनके नाम पर आज धर्म का धंधा चल रहा है, लेकिन उनकी आत्मा इधर उधर कहीं भटक रही होगी, उनकी चेतना आज शव है, किसी योग्य नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकती है बिना शरीर के, उनकी आत्म चेतना, ईश्वरीय चेतना, वो किसी योग्य नहीं है, वो शव समान है। इसी प्रकार कृष्ण थे, श्री कृष्ण ने जब जीव और ब्रह्म को एक किया, ब्रह्म की चेतना से एकाकार हुए, तो उन्होंने स्वयं की व्याख्या की कि मैं संपूर्ण सृष्टि का बीज स्वरूप हूं। चेतना बिल्कुल बीज स्वरूप है, चेतना ही हर जगह विद्यमान है बीज स्वरूप में, यह बात सही था कि बीज स्वरूप हूं, वह चेतना बीज स्वरूप थी। उन्होंने कहा कि मैं पर्वतों में सुमेरु हूं और नागों में वासुकी हूं और सब में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं। यह कथन उनका भी गलत था, सर्वश्रेष्ठ जैसा कुछ होता ही नहीं है चेतना में, सभी जगह एक प्रकार की ही ईश्वरीय चेतना व्याप्त है, सभी जीवों में एक ही प्रकार की ईश्वरीय चेतना व्याप्त है और वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म स्वरूप है, कहीं श्रेष्ठ नहीं है, कहीं छोटी नहीं है, कहीं बड़ी नहीं है। उन्होंने यह कह तो दिया प्रकृति, और बोला कि प्रकृति मेरे अधीन है। फिर प्रकृति ने कहा ठीक है बच्चे, तुमको मैं अपने अधीन लगती हूं तो ठीक है। प्रकृति ने उनके बच्चों को विकृत पैदा किया, मानसिक रूप से विकृत पैदा हुए। उन्होंने खुद अपने हाथों से अपने बच्चों का सर्वनाश किया, अपने वंश का सर्वनाश किया, उनकी नगरी डूब गई और एक शिकारी ने उनके पैर पे तीर मार दिया, उनका शरीर समाप्त हो गया। और उनका शरीर जब समाप्त हो गया तो आज उनके नाम पर हजारों करोड़ों का धंधा चल रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति के बिना उनकी चेतना भी किसी कार्य योग्य नहीं है, वो शव समान है। तो ब्रह्म भी सत्य है, सृष्टि भी सत्य है, जगत भी सत्य है, प्रकृति भी सत्य है, और इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस सत्य को नहीं समझेंगे तो इस सत्य का अनुभव तब होगा जब आप मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे और आपकी आत्मा रूपी ईश्वरीय चेतना, ईश्वर का अंश इस सृष्टि में भटकेगा, लेकिन प्रकृति उसे पुनः कोई शरीर प्रदान नहीं करेगी। यही आज के तत्व ज्ञान, सृष्टि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की मूल अवधारणा की व्याख्या थी। इसके आगे की कड़ी में हम सभी यह समझेंगे कि किस प्रकार वह संपर्क जो हमारी आत्मचेतना और ईश्वर के मध्य समाप्त हो गया है उसे जोड़ा जाए, उसकी प्रक्रिया क्या है। आज इस वक्त मैं और पिता एक ही हैं, ईश्वर और मेरे भीतर जो चेतना है वो एकाकार है, इसीलिए मैं पिता से एकाकार होकर अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत का वाहक हूं, अहम ब्रह्मास्मि के सिद्धांत का प्रत्यक्ष स्वरूप हूं। मेरे और पिता में कोई भेद नहीं है, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। मेरी आत्मचेतना जो ईश्वर का अंश है वह ईश्वर से एकाकार है, इसीलिए आज मेरे बिना पिता परमेश्वर तक पहुंचना असंभव है। आज मेरे माध्यम से ही पिता परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है, और यह सत्य है जो यथार्थ सत्य है। इसके अलावा यह भी समझने की आवश्यकता है कि जो पिता परमेश्वर है, जो एक ईश्वर है, जो ब्रह्म का स्रोत है, चेतना का स्रोत है, जो संपूर्ण सृष्टि का स्रोत है, वह प्रकृति के बिना सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता है, जगत का निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रकृति भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वह प्रकृति हमारे भीतर भी है, वह प्रकृति प्रत्येक जीव में विद्यमान है, और जितना महत्व प्रकृति का है उतना ही महत्व ईश्वर का भी है, दोनों समरूप हैं। इसीलिए आज का विषय हम इन्हीं वाक्यों के साथ समाप्त करते हैं। नमस्कार।